हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी को यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। देखिए 5 नंबर का जो सवाल था, जो 5 नंबर में आता है वो हमने आपको करा दिया था। उसका पूरा आंसर नहीं कराए थे, लेकिन कुछ करा दिए थे। आज देखेंगे 2 नंबर का, टोटल 5 प्रश्न करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी पर आधारित आपका सवाल जो है आएगा, सिर्फ डिजिट चेंज रहेगा। ऐसा नहीं कि ये पूरा यहाँ 200, 867, 255 लिखे वो आइए जाएगा, खाली यहाँ डिजिट चेंज होगा। डिजिट चेंज करने से क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथड वही रहेगा, ठीक है ना। तो आइए इसको हम देखते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए पहला सवाल है, यूक्लिड विभाजन रूल से 867 और 255 का मौसो ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? मौसो यानी कि एचसीएफ। देखिए सबसे पहले क्या करना है, छोटा ये है, बड़ा ये है, तो जो बड़ा रहेगा उसको भाजक मान लेना है, सॉरी भाज्य मान लेना, ठीक है ना। और छोटा जो है भाजक मान लेना है। 255 में 867 भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा 765, 7 पहुंच गया 2, 6 गया 0, 8 गया, इतना हो गया। अब देखिए एचसीएफ का इससे निकालते हैं। अब बच्चे में पढ़े होंगे। अब जो 255 बचा इसको यहाँ उतार दीजिए, फिर 102 को 2 बार गुणा कीजिएगा, 204 होगा, फिर 5 में 4 गया 1, 5 में 0 गया 5, 51 हो गया। अब ये जब तक शेष खत्म ना हो जाए तब तक भाग करते रहना। अब 102 उतारना है, 102 तो 51 गुना 2, 51 2 102, शेष फल खत्म पूरा हो गया। तो अब यहाँ करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या सूत्र होता है, a बराबर BQ प्लस R। इसमें a का मतलब क्या है लिख लीजिए, a का मतलब भाज्य है और b का मतलब भाजक है, q का मतलब भागफल, r का मतलब शेषफल। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले भाज्य आपका क्या है, ये मतलब भाज्य है, तो भाज्य के बदले में भाज्य रखेंगे। भाज्य क्या है, ये भी चल का वाला देखते हैं, इसको भाज्य कहते हैं। तो 867 लिख दिए। अब देखिए b मतलब तुरंत बोले ना भागफल, भागफल कितना है, सॉरी b मतलब भाजक, भाजक कितना है, जो जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं। तो 255 आपका है, तो यहाँ देखिए b के बदले 255, q माने भागफल, भागफल कितना था 3 गुना 3, अब प्लस r माने रिमाइंडर माने शेषफल, शेषफल कितना बता 102 लिख दिए, ठीक है ना। जब तक यहाँ 0 ना आ जाए तब तक छोड़ना नहीं है। अब की बार a मतलब अब क्या कौन हो गया भाज्य, अब क्या 255 में भाग दिए हैं तो यहाँ लिख दिए 255। अब b के बदले में क्या रखेंगे, b भाजक है, तो भाजक मतलब कौन, जिससे भाग दे रहे हैं, 102 दे रहे हैं, तो b के बदले लिख दिए 102। अब गुना q का मतलब 2, मतलब भागफल 2 है, 2 लिख दिए। अब प्लस शेषफल कितना बचा, शेष 11 बचा था, ठीक है ना। अब ये जुड़े नहीं हुआ, अभी करते जाइए। अब क्या हो गया, अब भाज्य बन गया 102, तो 102 दे दिए बराबर 51, b के बदले 51, देखिए यहाँ पर 51 और गुना 2 शेषफल 0, इतना हो गया। अब देखिए शेषफल जब 0 आ जाए ना, शेषफल जब 0 आ जाए मतलब उस भाजक से जो है अब शेषफल 0 आ गया, तो कौन भाजक आया लास्ट में, 51 है, इसलिए शेष क्या हो गया आपका 51 हो गया, ठीक है ना। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है ना। चलिए 2 संख्याओं का मौसो 145 है और लौसो 175 है। जो सवाल मैं बता रहा हूँ यही सवाल आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। 2 संख्याओं का मौसो 145 है, लौसो 175 है, एक संख्या 725 है, तो दूसरी ज्ञात करें। आपको पता होने सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसो गुना लौसो, ये होता है। पहली संख्या दे दिया है 725, तो 2 जो दे दिया उसका मान रख देंगे हम, तो इसका मान 725। दूसरी संख्या तो ज्ञात करने को कह रहा है, तो मान लेते हैं दूसरी संख्या को x, क्या मान लेते हैं x बराबर, देखिए एचसीएफ माने मौसो, एचसीएफ माने मौसो, तो मौसो दिया 145, तो इसके बदले में 145 गुना गुना एलसीएम कितना, एलसीएम माने लॉस, एलसीएम माने लॉस, लॉस कितना दिया है 2175 दे दिए, गुना कर दिया 145 गुना 2175। अब देखिए x निकालना, x बराबर क्या हो जाएगा, ये तो है किया इधर, तो ये गुणम है, इसको इधर फेंकेंगे तो बटम आ जाएगा, बटम आ गया। अब यहाँ कटा फटा लिए तो आपको कटाना आइबे करता है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 435, यानी कि दूसरा संख्या 435 आ गया। तीसरा देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12, 27 का क्या निकालें, मौसो निकालें, क्या निकालें, मौसो निकालिए। देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबका अलग अलग 9 का, 12 का, 27 का गुणनखंड निकाल लेना है। तो 3 का निकालेंगे, 3 3 9, 3 3 9 1, तो कितना हुआ 3 गुना 3 हुआ, तो लिख दिए 9 सीधे में 3 गुना 3 लिख दिए, ठीक है ना। फिर 12 था, 12 लिख दिए, 2 6 12, 2 3 6 क्या आया 2 2 3, तो देखिए यहाँ इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, इसको से लिख सकते हैं 2 गुना 3, क्योंकि 2 बार था, ठीक है ना। फिर 27 को 3 में 27, 3 3 9, 3 3 1 हो गया, ठीक है ना। तो देखिए 3 गुना 1। अब इसका मौसम निकालना, देखिए तीनों में कौन कॉमन है, तीनों में कौन कॉमन है, इसमें देखिए 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो तीनों में कॉमन आपका 3 है, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बोल सकते हैं कि मौसम क्या हो गया आपका, मौसम आपका कितना हो गया, मौसम हो गया 3, आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए तो इस वाले में देखते हैं, जो सवाल करा रहे हैं इसी पर आएगा, सिर्फ अंक चेंज हो सकता है, तो अंक चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, मेथड तो वही रहेगा। अब बात करते हैं 0.16 पर, इसको पुनरावृत्ति बोलते हैं या बार बोलते हैं इसको, ठीक है ना, पुनरावृत्ति, इसको आप रेकरिंग बोलते हैं, P/Q के रूप में बदलें इसको ना, बदलें। इसको डायरेक्ट भी बदलने का तरीका है, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इस तरह से बनाना, ठीक है ना। चलिए
इसको क्या करना है, सबसे पहले मान लेना, माना कि 0.666 बराबर x मान लेना। क्या करना है, x मान लेना, जो भी यहाँ रहेगा उसको यहाँ पर x मान लेना। मान चलिए 0.17 आ गया, तो यहाँ इसके बदले ये दे मतलब 0.77 कर देना है, ठीक है ना। तो डिजिट चेंज कर सकता है, उससे फर्क नहीं, लेकिन हम जैसा गेस किए हैं कि ये सवाल आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो चाहे इसको ऐसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा, बात क्या है, तो x बराबर क्या होगा 0.666, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। क्या मान लिए, फर्स्ट। अब दोनों तरफ, समीकरण के दोनों तरफ क्या कर दीजिए, 10 से गुना कर दीजिए। तो गुना करिए, इस तरफ भी इस तरफ भी, तो क्या होगा 10 गुना x, 10x बराबर, देखिए यहाँ पर 6.6 कैसे आ गया है, चूंकि 10 से गुना कर रहा है, मतलब एक जीरो है, तो एक जीरो है ना, तो एक पॉइंट खिंचेगा। तो अगर मान लो 100 से गुना करते हैं तो 2 जीरो हो गया, तो यहाँ पर आता था दशमलव, लेकिन एक जीरो है तो ये 6 खसक के यहाँ आ जाएगा, एक के बार खसकेगा, दशमलव के एक बार खसक जाएगा, तो हो गया 6.666 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 100 से गुना करते हैं तो ऐसा हो जाता है 66 पॉइंट ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, 10 से गुना कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए इनको मान लेते हैं समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब समीकरण सेकंड को फर्स्ट में घटा देते हैं, मतलब इस वाले को इस वाले में घटाते हैं। तो 10x में x गया, 10x x घटा दिया, फिर इसको इसमें घटा दिया, मतलब कि देखिए इस समीकरण का बाएं तरफ ये है, इस समीकरण का बाएं तरफ ये है, बाएं तरफ वाले को बाएं तरफ में, दाएं तरफ वाले को दाएं तरफ में, ठीक है ना, सब जानते होंगे। तो कर लिए, 10x में x गया, घटा दिए, फिर इसमें इतना घटा दिए, तो 10x में x गया 9x हुआ, और 6.666 में इतना घटाइएगा तो 6 आएगा। तो x बराबर क्या आ गया, 6/9 कटा लीजिएगा तो कितना होगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 2/3 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। द्विघात बहुपद इतना दे देगा आपको, कुछ दे देगा, या मतलब 3 कर दिया, 4 कर दिया, तो क्या फर्क पड़ता है। मेथड आपका ये रहेगा कि शून्य ज्ञात करें। अच्छा, इसका सवाल जो है ना, इस कभी कभी बोलता है गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात करें, तो गुणनखंड विधि आपको भी आना चाहिए ना, लेकिन ज़्यादातर यही पूछता है। अभी गुणनखंड विधि हमको नहीं बोल रहा है, अभी सिंपल बोला शून्य ज्ञात करें, तो हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, आप ये जो अल्फा बीटा मेथड है इससे भी निकाल सकते हैं। ये स्पेशल नहीं है कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालें। चलिए, पहले बहुपद जो दिया उसको लिख लेते हैं, इतना लिख लिए हम दिया है। आपको पता है x का गुना क्या क्या है, इसके पीछे नहीं तो कुछ एक है, किसी भी नाम है ना, चाहे कोई दुनिया में कोई नाम है, जैसे तुम्हारा नाम है, उसके पीछे भी एक नाम है, मतलब एक छिपा रहता है, तो इसके पीछे क्या एक छिपा रहता है, a बराबर 1 हो गया। फिर देखिए ये x वाला जो है इसके पीछे क्या है, -2 है, तो b का मान -2। ये c का जो अचर होता है ना, अचर जो होता है वो आपका c का वैल्यू होता है, तो अचर कितना है -8, तो c का वैल्यू -8। अब d आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आप कमेंट में बताइएगा ना, इसको d को क्या बोलते हैं। इसका 2 नाम है, क्या नाम है, 2 नाम है, दोनों का नाम कमेंट में कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, d का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac होता है। अब b का मान रख देते हैं यहाँ पर, -2 है, स्क्वायर -4 गुना -8 ध्यान में करते हैं सब, 2 का स्क्वायर 4 जगह, माइनस का स्क्वायर प्लस जगह, 4 गुना 1 4, 4 8 32 हो गया, और माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 4 32 36, और अल्फा बराबर -b प्लस √d/2 है। अब देखिए b का मान कितना यहाँ पर है, b का मान -2 है, यहाँ पहले से माइनस है, तो माइनस क्या आ जाएगा प्लस, इसलिए यहाँ पर हम क्या प्लस लिख दिए हैं, प्लस यहाँ लिखा हुआ, प्लस लिखते नहीं है, छिपा रहता है, ठीक है ना। चलिए, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए, d का मान 36 दे दिए, और 2 गुना 1 मान 1। अब देखिए तो अल्फा बराबर 2, 36 के वर्गमूल 6 और बटे 2 हो गया, ठीक है ना, कटा दीजिए, 2 6 8, 8/2 4, तो अल्फा मान कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है ना। चलिए, अब देख लेते हैं बीटा का वैल्यू। तो बीटा का वैल्यू क्या है, -b - √d, ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब b का मान तो सीधा 2 हो जाएगा, क्योंकि यहूँ माइनस है और यहूँ माइनस है, तो माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, डायरेक्ट लिख दिए, डायरेक्ट, एग्जामिनर नहीं काटेगा वो, ठीक है ना, समझ जाता है। माइनस का माइनस दे दिए, 36 था यहाँ पर, तो माइनस था, माइनस दे दिए, डी का मान 36। अब देखिए 2, 36 का वर्गमूल 6, और 2 गुना 1 2, 2 में 6 का कितना होगा, छोटा में बड़ा जाएगा तो माइनस आता है, तो -4, अब बटे 2, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, -2, बीटा मान कितना आ गया -2 हो गया, ठीक है ना। तो ये 5 प्रश्न जो हमने करा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, 2 नंबर का आपका ये आता है, ठीक है ना, इसको कर लेना है, ठीक है ना, बढ़िया से, और हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।